Yeah, good morning, everyone. So, in today's two periods, I am going to discuss two important things. First, I am going to talk about your practical examination, the way how it is being planned and it will be conducted, and it will be a direct now final. So, a one demo kind of a thing. The practice is already been happened earlier. एक 11th में आपको experience रहा होगा. So, same way, but now of course it will be online only. So even if the schools are reopening, so you must have received the circular. So may I know in the chat box how many of you have sent your consent? Yes. कौन है आप में से जो अभी कर रहे हैं कि I mean they might come, they will come. Okay, Bhavya only. Who else? Okay, ठीक है, that's great. ठीक है, I might. Okay, ठीक है, Orion and Vanshika, fine. So it is good for you. I mean, if all the precautions are taken care of, so you should come. I mean, now I would earlier the situation was a little bit different, but if possible, I mean, you can come for your practical guidance. क्योंकि practicals of physics, chemistry अगर specifically बात करी जाए, तो कुछ भी नहीं हुआ है. तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं. एंड देर इज अ सिंपल प्लान. डे 1 हो या भी और जो डेट्स आई हैं कि उसमें आपके दो तीन चीजों की बात मेन करी जाएगी. एक तो ये हुआ जैसे फर्स्ट पेपर आपका मैथ्स का हो जाएगा, राइट, और नेक्स्ट पेपर जो भी आपका फॉलो होगा. तो मैथ्स का पेपर है, एक पीरियड में 45 मिनट्स में आई विल डिस्कस ओनली द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्री बोर्ड में रहे होंगे बेस्ड ऑन द जनरल एक्सपीरियंस, क्या प्रॉब्लम्स या क्या रहा होगा, दैट आई विल डिस्कस. एंड उसके बाद फिर जो आपका एक पीरियड में हो जाएगा प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया जाएगा, और एक पीरियड जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होना है तो वो टीचर कॉरस्पॉन्डिंग ही और शी विल टेक दी क्लास, और उसमें वो गाइड कर देंगे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन. तो दैट इज आवर प्लान जो अभी कल हमारा मीटिंग में टीचर्स का डिस्कस हुआ है. देयर मे बी लिटिल फ्यू चेंजेस एज वेल, बट आइडिया बेसिक अभी यही रहने वाला है, राइट. सो कमिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट, तो उस केस में जो आपका बोर्ड का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं. जैसे हमारा 20 मार्क्स का जो रहेगा उसमें मेनली टू थिंग्स. फर्स्ट, रिमेंबर एंड रिकॉल, जैसे हमने प्रेजेंटेशन के थ्रू किया था कि पीपीटी के थ्रू आपको नंबर आपने कोई भी एक रैंडमली आपने अपनी चॉइस से चूज किया था, क्लिक करा मैंने. देयर विल बी 5 क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड ओनली. मेनली आप ऑब्जर्व करेंगे 4 फार्मूलाज होंगे आपके जो 12th क्लास से होंगे, और 1 फार्मूला हो सकता है 10th या 11th में से. सो द बेसिक आइडिया हमने बस वो रखना है उस तरह का, सो दैट द एंड गोल इज यू ऑल शुड लर्न all the formulas, and this is now your final viva and final thing. So it will be all recorded for the maintenance of the records. So वहां जो आपके नंबर आ गए that cannot be manipulated in any way. So अगर फार्मूला में अगर आपका वो 5 मार्क्स का होगा, आपके 2 नंबर, आपने 2 ही फार्मूलाज के करेक्ट आंसर दिए, तो आई विल रियली से सॉरी फॉर दैट, बट आपके गारंटी 20 में से 17 तो हो चुके होंगे, क्योंकि 2 आए वहां, 3 आपने गलत कर दिए. सो फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. डायरेक्ट टाइप के स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि घुमाकर या टिपिकल दिया जाएगा, बट यू ऑल शुड लर्न ऑल दी फॉर्मूलाज. सो एक तो ये पार्ट हुआ. सेकेंड पार्ट, अब आपका प्रैक्टिकल में से जो आपको 10 एक्टिविटीज लिखवाई गई हैं, राइट, क्योंकि वो पॉसिबल था नहीं, तो व्हाट्सएप फाइल वाज आई मीन दैट वाज शेयर्ड विद यू ऑल, and every one of you has submitted. I mean, to my knowledge, I will just cross check once again, everyone has done it. अगर किसी में मान लीजिए कोई डायग्राम मिसिंग थे या कोई मैंने मैसेज बताया था कि कुछ चीज मिसिंग है, अगर आप अभी भी उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज डू मैसेज मी, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको री सबमिट कर दीजिए. तो आई विल इवन गो थ्रू दैट, क्योंकि अब हमें बिल्कुल उसका फाइनल मार्किंग करना है. सो एक्टिविटी फाइल हो गया आपका, सीधा उसी के 10 मार्क्स हैं. 10 में से मार्क्स आर ऑलरेडी अलॉटेड एंड दे आर ऑल्सो रिलीज्ड. तो स्कोर आपको 10 में से तो अपना पता चल गया है, राइट.
उसके अलावा जो अब हमारा एग्जाम रहेगा उसके लिए टू मेक द थिंग्स समहाउ इजियर एंड सिंपलर सो दैट यू शुड नॉट बी ओवरबर्डन, उसके लिए याद करिए 11th में हमने क्या किया था। आउट ऑफ दोस 10 प्रैक्टिकल्स एनी 2 विल बी टोल्ड टू यू इन एडवांस। अब वो हम एडवांस का मतलब वो 1 आवर पहले बताएंगे या 1 डे एगो, दैट वी विल डिस्कस और आपको बता दिया जाएगा। तो आपको मान लो बता, और एक्टिविटीज एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, तो एक्टिविटी नंबर 1 2 3 4 करते करते 10 तक है। तो आई विल शेयर दैट लिस्ट इन दैट स्पेसिफिक ऑर्डर एज वेल। तो क्योंकि हो सकता है आपने ऊपर नीचे ना लिख लिया हो अपने हिसाब से, ये भी चांसेस होते हैं। तो जो मैं आपको बताऊंगा एक्टिविटी नंबर, जिस एक्टिविटी का एम के साथ, वही फाइनल होगा। तो आपको मान लो आपको बता दिया गया थोड़ा सा एडवांस में कि आपको एक्टिविटी नंबर 3 और 8 करना है। अब 3 और 8 में से कोई एक आपकी चॉइस होगी, तो आपको आउट ऑफ 10 ओनली 2 विल बी टोल्ड, एंड आउट ऑफ दोस 2 यू नीड टू राइट ओनली 1। और वो आपको प्रॉपर वही जैसे पेज पे आपको लिखेंगे उसे, एंड देयर विल बी अ लिंक ऑन योर क्लासरूम, तो आप वहां पर उसे टाइमिंगली अपलोड कर देंगे। तो वो हाफ एन आवर का टाइम या 40 मिनट्स वो आपको बता दिया जाएगा विद सर्टेन जनरल इंस्ट्रक्शंस एज वेल, वो आपको वहां अटैच करना होगा। राइट, सो 10 मार्क का आपका एक्टिविटी फाइल का हो गया, मेन जो आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। बट प्लीज रिमेंबर, बी रेडी विद योर फिजिकल फाइल्स एज वेल। अभी तो वहां हमने ऑनलाइन, मैंने आपने अपलोड कर दिया था, मैंने मार्क चेक कर दिया और मार्क्स दे दिए हैं। बट फॉर अ सीबीएसई रिकॉर्ड्स, जैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अपनी फाइल्स को सबमिट करना होगा, तो इसी तरह से आप मैथ्स की फाइल भी सबमिट करेंगे। राइट, तो व्हाट यू कैन डू, whenever you are now coming to school, you can submit those files to me। तो अब आपकी फाइल्स जो हैं वो पूरी हमारे पास फिजिकल फॉर्म में कलेक्टेड रहेंगी। तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट एज वेल। ठीक है, तो जैसे अगर आप मान लीजिए अब हम फर्स्ट एग्जाम के बाद हम 19th को मिल रहे हैं, दोज हु आर कमिंग ऑन 19th, दे शुड आल्सो ब्रिंग देयर मैथ्स एक्टिविटी फाइल। यू मे स्पीक टू योर अदर कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स एज वेल कि उनको भी रिक्वायरमेंट आने ही वाली है, तो एक ही बारी में अगर आप लाकर सबमिट कर देते हैं, दैट वुड बी बेटर। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर और प्लानिंग जो मैंने अभी आपको बताया है एक्टिविटी का एग्जाम का लेकर? कोई भी डाउट है तो प्लीज डू आस्क। नो, चलिए ठीक है, दैट्स ग्रेट, फाइन। सो ओके, चलिए, दैट्स गुड। ओके, so now coming to the one of the practice paper which was uploaded a week ago, and only Dhananjay has attempted that paper. Is there anyone who has submitted it in the physical form in the school? आप में से किसी ने सबमिट किया है उसे सॉल्व करके? ओके, भव्य ने और वंशिका ने, ओके ठीक है। सो अभी तो वो मैंने कलेक्ट नहीं करे हुए हैं, और अब जब मैं स्कूल जाऊंगा तब तक तो वो एग्जाम्स हो चुके होगा, मतलब आपका प्री बोर्ड 1 भी मैथ्स का हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट बी हैविंग द आंसर्स विद यू, आपको आइडिया है ही। जैसे भव्य, वंशिका या जो धनंजय का मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सबमिट भी किया है, तो अब नेक्स्ट अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट पेपर ओनली, इससे एक रिकॉल भी हो जाएगा आपके पास जो मेन मेन चैप्टर्स जो है आपके, और उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। क्योंकि एक आइडिया होना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न। तो किस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन इंक्रीज्ड, केस स्टडीज आर एडेड। जो हमने मिड टर्म हुआ था वहां ऐसा कुछ नहीं था, तो अब वो चेंजेस के साथ प्लीज चेक आउट नाउ दी प्रेजेंटेशन। सो प्रैक्टिस पेपर में से जो आपको दिया गया है, लुक एट द इंस्ट्रक्शंस, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में आप इसको पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्या पता होनी चाहिए। अब से क्या है, आपके पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए में 24 क्वेश्चंस हैं, और पार्ट ए है आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और पार्ट बी वही सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव कहेंगे। पार्ट ए
के अंदर अब दो सेक्शंस हैं, 1 और 2, उन्हें ऐसा लिखा गया है। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन डायरेक्ट 1 मार्कर के हैं, तो मे बी 1 और 2 स्टेप्स विल बी इन्वॉल्व, डू राइट दी स्टेप्स एज वेल, क्योंकि यहां पर मोस्ट लाइकली वेटेज जो अपना रहेगा मार्किंग स्कीम में, हाफ प्लस हाफ में स्प्लिट किया जाएगा। ये मैं आपको अभी ही इन एडवांस बता रहा हूं। मार्किंग स्कीम का जब डिस्कशन होगा देन इट विल बी मेड कि भाई क्वेश्चन आपका 1 मार्कर है, उसमें बच्चे ने अगर पहला 1-2 स्टेप लिख कुछ भी करा है तो उसको हाफ दे देंगे, चाहे वो फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचा है। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि 0 या 1 मार्क मिलता है इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट दिस ईयर यू एक्सपेक्ट हाफ प्लस हाफ, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देना है, बहुत फार्मूलाज में या एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, बट 1-2 स्टेप्स जो रफ में या मेंटली सोच रहे हैं प्लीज डू राइट दैट। सेक्शन 2 सबसे बड़ा चेंज है, जिसमें 2 केस स्टडीज वुड बी देयर। इसे प्लीज ध्यान से सुनना, 2 केस स्टडी हैं और हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू वाले। यहां एमसीक्यू हैं, सेक्शन 2 में एमसीक्यू आ गए हैं। अब 5 में से आपको कोई भी 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, राइट? तो एक केस स्टडी हो गया एक्चुअली 4 मार्क का, तो दोनों केस स्टडी मिलाकर हो गए 8 मार्क्स। पीछे हो चुके थे 16 मार्क और ये 8 मार्क्स, सो 24 मार्क्स तो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है, ये सिंपल है, इसमें 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 2 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, सेक्शन 4 में 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, सेक्शन 5 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। फर्दर इंटरनल चॉइसेस की भी बात करी गई है, सो सेक्शन 3 से आप चेक करिए, सेक्शन 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 2, 1 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 4, 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 5, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चेक करिए, सेक्शन 5 मतलब 5 मार्कर है, 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चंस में चॉइस है, मतलब जो आपके वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कहे जाते हैं, तो उन तीनों क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी गई है एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर। एंड मोस्ट लाइकली 99% in fact the same pattern will be followed in your main board exam, तो वहां पर भी आप सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस एक्सपेक्ट करने वाले हैं। In fact, what I will do just after the class, I will share one YouTube link। और अभी किसी लास्ट मंथ मेरा किसी एक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एज एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट एक अपना सेशन लिया था कि हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर, हाउ टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, केस स्टडीज, इसको लेकर किसी स्कूल के साथ स्टूडेंट्स का मेरा इंटरेक्शन रहा था। तो वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो लेक्चर का है दैट आई विल शेयर एंड रिकमेंड 1 आवर का है। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, क्योंकि वो उतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊं। वेन एवर यू गेट टाइम प्लीज चेक आउट दैट वीडियो, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ यू शुड प्रिपेयर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द पेपर विच वाज शेयर्ड विद यू, अब आप कुछ कॉन्सेप्ट्स आइडियाज माइंड में लाते चलिए, स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ये तो 1 मार्कर हो गया ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट एक हिंट की बात कर लेते हैं। सीकेंड इनवर्स 2 इज एक्चुअली कॉस इनवर्स हाफ, और कॉस हाफ कब होता है? 60 डिग्री। ऐसे ही साइन इनवर्स की वैल्यू ये कब होती है? π/4। जस्ट एड देम, योर आंसर।
और पार्ट के लिए सिर्फ एक हिंट है आपके लिए, पुट साइन इनवर्स एक्स को थीटा, इससे एक्स हो जाएगा साइन थीटा। एलएचएस क्या है? 3 साइन इनवर्स एक्स, मतलब 3 थीटा। और आरएचएस को अगर आप ध्यान से देखें, एक्स की जगह रख दिया साइन थीटा। इनसाइड द ब्रैकेट इट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। कंडीशन लिखी नहीं है यहां क्वेश्चन में साथ में, तो कंडीशन क्या होंगी? ये साइन इनवर्स से साइन कब कटेगा? जब एंगल -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो उसके प्रिंसिपल ब्रांच वो हम साथ में देखते हैं। तो इसीलिए आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टैन इनवर्स, मिनिमम इन तीनों की प्रिंसिपल ब्रांच याद होने चाहिए। और अब क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज रही है एज पर योर रिड्यूस्ड सिलेबस, तो ज्यादातर चीजें हैं, फॉर्मूलाज हैं, सब कुछ हट चुके हैं। तो वहां बचता ही बहुत कम है और वो है प्रिंसिपल ब्रांच। तो इसीलिए आपको सीकेंट इनवर्स, कोसीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन सब की भी प्रिंसिपल ब्रांच और उनकी सिंपल क्वेश्चंस आने चाहिए। अभी तक तो मैं सिर्फ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स को इंपॉर्टेंट कहता था, बट अब बाकी भी हो गए हैं क्योंकि लिमिटेड कोर्स हमारे पास रहा है फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बट एट द सेम टाइम डू रिमेंबर, डिफरेंशिएशन हो या आगे इंटीग्रेशन हो, वहां पर इवन सैंपल पेपर तक में भी बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इजियर चाहे कहो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है बेसिक वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको आना चाहिए। Check out this question, ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये समझ आई गया होगा वैसे, सी डैश ट्रांसपोज। सो प्रोडक्ट को ध्यान में, ब्रैकेट जिस तरह से दिया हुआ है, चेक आउट दी सॉल्यूशन। सो जनरली अब आपके सामने इस तरह से मैं सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, प्लीज गो थ्रू इट सो दैट आपको बेसिक डेफिनेशंस भी याद आती रहेंगी। और कहीं भी डाउट आए तो प्लीज डू क्लैरिफाई। सेकंड पार्ट में और ऑप्शन में याद आ गया होगा ना, स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज और माइनस ए कर दिया, कंपेयर द एलिमेंट, योर आंसर। चेक इट आउट। आप में से कोई अगर हिंट भी देना चाहे तो बता दीजिए, क्या करें ऊपर वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट। अनम्यूट। So e की पावर माइनस एक्स को 1/e⁻x लिख करके हम e की पावर x कॉमन ले सकते हैं। राइट, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। नीचे एक्चुअली e की पावर x का होल स्क्वायर हो गया, एलसीएम लिया और ये बना दिया, और e पावर x को t लिया, ऊपर डेरिवेटिव है, डायरेक्ट फॉर्मूला, t की वैल्यू रिप्लेस। थिंक अबाउट द और पार्ट।
Check it out. I'm sure this is clear. ओके, चलिए ठीक है। 1 मार्कर है, थोड़ा जल्दी आगे भी हम बढ़ते हैं, टाइम लिमिटेड है। जस्ट इमेजिन द ग्राफ ऑफ दिस, और इजीली आप एरिया निकाल पाएंगे। चेक इट आउट। I'm sure this is clear. नेक्स्ट, इसे ध्यान से देखिए, विच रूल टू अप्लाई। चेक इट आउट। ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा, और ए डॉट बी की जगह लिख दिया मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। बस इसके बाद तो डायरेक्ट है। सिंपल कैलकुलेशन है, और लास्ट स्टेप में एक्चुअल में मैग्नीट्यूड बी आएगा +-3, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ओनली 3 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या है ऊपर वाले का, ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, ऑर्डर 2 डिग्री 1। यस, सी द आइडिया, यस, हाँ ठीक है। मींस इवन यहाँ पावर 4 भी दे दी हो, कोई फोर्थ पावर ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, ये टर्म डिसाइड करवा रही है। ऑर्डर हो गया ये 2, और इसकी जो पावर है दैट इज अ डिग्री। और पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप। लॉग को जब यहां लाऊंगा एक्चुअली तो ये ई की पावर बन जाएगा, बस फिर स्प्लिट करा एंड वेरिएबल सेपरेबल। या check out this question. Equation of a plane passing through the point और पैरेलल दिया है इस प्लेन के। चेक इट आउट। इसके पैरेलल कोई भी प्लेन अगर आप लेंगे वो ये हो जाएगा, ये लैम्डा लिखा है, ठीक है। दे विल ओनली डिफर इन द कांस्टेंट वैल्यू,
क्योंकि drs of the normal will remains the same। और फिर ये पास कर रहा है इस पॉइंट ए बी सी से, पुट कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू आ गई एंड हेंस योर आंसर। और पार्ट देख लीजिए, वो तो डायरेक्ट है। चेक आउट दिस क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है। या 11 पाई बाय 6 को लिख दिया 2 पाई माइनस पाई बाय 6। और अब दिस इज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सिंपली पाई बाय 6, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है कॉस इनवर्स की 0 टू पाई। तो ये वैल्यू 0 टू पाई के बीच में ही आई थी। ये याद रखिए, ये 1 मार्कर हैं, तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ही हैं ये तो। ओके ठीक है। अच्छा, इसका आंसर यहाँ नहीं था, ये मैंने एक्चुअली कुछ पेपर कहीं का था, कुछ चेंजेस भी रहे हैं, तो आइडिया लग रहा है। आपने बस x कॉमन निकाला, ये आ गया 1 प्लस लॉग x को t रखा, ये dt है, dt बाई t विच इज log t, योर आंसर। हाँ ठीक है भव्य, शिखर सही था आपका आइडिया। राइट। वंशिका, प्रतीक्षा, ओके। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? ओके, मैग्नीट्यूड ए 8 और बी का 4 कह रहे हो। सर सॉरी, वो बी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। हाँ अच्छा, मैं वही कहूँ, हाथों से मैग्नीट्यूड ए आ रहा है। ओके, यस। आप चेक करिए, आपके पास किस तरह से ये रूल कौन सा लगाया है। आपके पास डायरेक्ट, आपके पास कोई फॉर्मूला होता है ना शायद, ए इंटू एट, into adjoint A is equals to mod of A into I. मॉड ऑफ ए इंटू आई। Yes sir. ये इस फॉर्मूले की डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ए कॉमन, वो साथ में आई दिया हुआ था, सिंपली दिस इज एट। एक और फॉर्मूला याद दिलवा देता हूं जो कॉमनली आता है वैसे आपके पास, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये हो गया। इवन आई फॉरगॉट कौन सा फॉर्मूला जो होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, आई थिंक ये होता है फॉर्मूला। एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज इस तरह का भी एक फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट आता है, वो भी हमें रिक्वायर्ड होगा। आई जस्ट शेयर दैट विद यू। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज हुई है, उसे चेक कीजिए।
दोनों ये आपको गिवन था, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया, और ये जो खुलेगा तो ये 2 क्यूब देगा, ये याद रखिए। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज k की पावर n, where n is the order of that matrix A. फिर तो पैरेलल वेक्टर्स का ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, dr को प्रोपोर्शनल कर दीजिए, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है। गेट आउट। यस, ठीक है शिखर, हाँ यही वाला फॉर्मूला है। और पिछला सही बताया था मैंने, जो पिछले पेज पे था ना, ये वाला फॉर्मूला ये सही था, ये वाला। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कहीं ना कहीं 1 मार्कर में दे दिया जाता है। इसे पढ़कर देखिए। मेन चीज जो यहां है, ये डी मॉर्गन्स लॉ को जो अप्लाई करा है, रेस्ट इज अ डायरेक्ट अप्रोच। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये वाला। बट ये अप्लाई करने से पहले प्लीज मेक इट श्योर कि आपने कोफिशिएंट सेम है या नहीं है। तो यहाँ तो 2x है और यहाँ 5x है, तो अकॉर्डिंगली चेक करिए क्या करा है। 2.5 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, 2.5 से, राइट। तो उसके बाद तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। लाइन मेक्स द फॉलोइंग 3 एंगल्स विद एक्स वाई जेड। आपको डीसी बताने हैं, डायरेक्शन को साइन, तो सिंपली क्या होता है, क्या करते हैं, इन एंगल्स का कॉस ले लेंगे। कॉस 90 डिग्री, कॉस 135 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया, योर आंसर। Identify the subtopic. Anyone? कौन से सब टॉपिक का है ये क्वेश्चन? पहचानिए ध्यान से। नो,
या गुड, ठीक है अर्जव, आकांक्षा, इट्स कंडीशनल। सॉल्यूशन देखकर शायद अब ध्यान आ जाएगा, आइडेंटिफाई आप सभी कर लेंगे। या ठीक है फिर। तो 16 तो आपके देखिए स्टार्टिंग के होंगे इस तरह से 1 मार्कर। अगर आप इसमें से एक दो स्टेप्स थोड़े स्किप भी कर देंगे चल जाएगा काम। और बेस्ट पार्ट इज स्टिल इवन बोर्ड में मार्किंग में क्या होगा, आपके पास ये क्वेश्चन आया, आपने सिर्फ ये लास्ट स्टेप ही बस इतना फॉर्मूला लिखा और ये लास्ट वाला इतना लिख के दिखा दिया, दैट्स इट, तब भी यू विल गेट द फुल 1 मार्क। मतलब एक एक इवेंट को डिफाइन करना, उन्हें अलग से इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द एसेंशियल स्टेप्स। मेन मेन फॉर्मूला और आंसर करेक्ट बता दिया, मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब इन 16 क्वेश्चंस के बाद क्या बताया था, देयर विल बी द टर्न ऑफ दो स्टडीज, राइट। तो केस स्टडी के अंदर ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए। फ्रेंकली स्पीकिंग, जिस तरह से एक्चुअल में केस स्टडीज होने चाहिए वैसा ना ही सीबीएसई सैंपल पेपर तक में दिया है और ना ही मैंने दिया है या कहीं भी इन जनरल मिलता है, जितने भी और भी सैंपल पेपर मान लीजिए मार्केट्स में आए हैं। बिकॉज केस स्टडी रिक्वायर अ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। और केस स्टडी में तो होता है कि दो दो पेज की तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आइडियाज वो दिए होती हैं, फिर उन्हें समझकर आपको एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है। तो उतना नाम दे दिया गया है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर नॉर्मल क्वेश्चन ओनली, यू विल रियलाइज बाय लुकिंग एट दिस क्वेश्चन। तो इसलिए ये ऐसा मत सोचना, यहाँ तो चलो कोई वर्डेड लैंग्वेज नहीं आई, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें पहले 10 थ्योरेटिकल लाइंस आपको पढ़नी पड़े। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, और ये मत सोचना कि ये तो बहुत टफ हो गया होगा। एग्जैक्टली जो चीजें आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को स्टेप बाय स्टेप बाइफरकेट कर दिया गया है। लुक एट दिस क्वेश्चन, एक इक्वेशन दी हुई है, फिर आपसे क्रिटिकल पॉइंट पूछे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सोच के देखिए, आप तो ये पहले से ही करते आ रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू, ये केस स्टडी का प्लीज आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने स्पेसिफिकली, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी 15 मिनट्स का हम ब्रेक कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी ज्वाइनिंग द नेक्स्ट पीरियड एज वेल। तो आप इन दो क्वेश्चंस को अपने आप करके रखिए, मीन बाय टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज और अगला स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, सो दैट, क्योंकि इनके सॉल्यूशंस मैं अलग से लिख के दिखाऊंगा, यहाँ इसके है नहीं। This is the next question. Take a screenshot. इस तरह का सैंपल पेपर में इस बार जो आया है सीबीएसई का, उसमें दिया गया है क्वेश्चन। So attempt these two questions, all 5 parts, and we will meet after 15 minutes. चलिए, do join. I am ending the class now. You can leave now. Yes, leave the meeting. चारुल, केशव, कीर्ति, श्याम,